इस वीडियो में दिखाई गई हर बात को काफी रिसर्च के बाद आपके सामने पेश किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी अंधश्रद्धा या शैतानिक प्रवृत्तियों का प्रचार नहीं कर रहा। इन सारी नेगेटिव ऊर्जाओं के बारे में मेरा यह मानना है कि ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कहते हैं कि इंसान एक एनर्जी है और ये हम सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा का विनाश कभी नहीं हो सकता। तो इससे क्या मतलब हुआ कि हमारे मरने के बाद भी हमारी आत्मा का विनाश कभी नहीं होगा। भूत, प्रेत, चुड़ैल आदि ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे दुनिया के आधे लोग विश्वास रखते हैं और आधे लोग इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियाँ मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने का दावा किया गया है। आप एक चीज़ सोचिए कि रात को आप आपके कमरे में सोए और सुबह उठकर आपने देखा तो आपके गांव की या फिर शहर की पूरी बस्ती कहीं गायब हो गई। आप कैसा फील करेंगे? कुछ ऐसी ही सिमिलर घटना 30 जुलाई 1825 के दिन जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पे बसे हुए गांव कुलधरा में हुई। 29 जुलाई 1825 की शाम तक एक हरा भरा और खुशखुशाल गांव 30 जुलाई की सुबह कहीं अचानक से गायब हो गया था और ये दुनिया के लिए एक बिगेस्ट मिस्ट्री बनने वाला था। आज अगर हम इंडिया के टॉप 100 प्लेसेस की लिस्ट निकालें तो उसके अंदर कुलधरा का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। आज के दिन भले ही कुलधरा एक खंडर हालत में है, लेकिन कुलधरा के वो खंडर काफी कुछ चीजें बयां करते हैं। अब हम सीधे कहानी पे आते हैं, वो कहानी जिसने कुलधरा का पूरा भविष्य बिगाड़ दिया। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे जो कहानी फाइनल लगी कि जो 100% तो सच नहीं हो सकती लेकिन शायद हो भी सकती है, तो उस कहानी के मुताबिक जुलाई महीना जो था 1825 की साल में, उस वक्त जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह थे, जिन्हें वहाँ के लोग जालिम सिंह के नाम से जानते थे क्योंकि उनका जो स्वभाव था वो काफ़ी जुल्मी प्रकृति का था और वो काफ़ी व्यभिचारी और व्यसनी आदमी थे। तो वहाँ के लोगों की माने तो वो सालिम सिंह किसी काम से कुलधरा आए हुए थे और उसी वक्त कुलधरा के मुखिया की बेटी अपनी सहेलियों के साथ बाजार में घूमने निकली हुई थी और उसी वक्त जैसलमेर के दीवान जालिम सिंह ने उस मुखिया की लड़की को बाजार में देख लिया और उसे वो पसंद आ गई और तुरंत ही सलीम सिंह जो थे वो कुलधरा गांव के दीवान के पास गए, यानी कि मुखिया के पास गए और उन्हें कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। लेकिन सलीम सिंह की प्रकृति सब जानते थे और कुलधरा गांव के मुखिया अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करवाना चाहते थे जिसके हजारों की संख्या में दुश्मन हो और जो खुद इतना व्यभिचारी और व्यसनी आदमी हो। और दूसरी एक बात पॉइंट नोट करने जैसा है कि पालीवाल ब्राह्मण जो है उन्हें उनकी प्रतिष्ठा अपने दूसरे किसी भी काम से ज्यादा पसंद होती है। अब जालिम सिंह को किसी ना किसी तरीके से मुखिया की लड़की से शादी करनी थी और ये बात सब लोग जानते थे कि दीवान को जो चीज़ चाहिए उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और उसके थोड़े दिन बाद एक फरमान लाया गया जिसके अंदर बताया गया कि अगर मुखिया की बेटी के साथ दीवान की शादी नहीं हुई तो कुलधरा गांव के ऊपर जो महसूल है वो दुगना हो जाएगा। अब
ये सब लोग जानते थे कि दीवान किसी भी तरीके से किसी भी काले दावा खेलकर मुखिया की लड़की के साथ शादी कर ही रहेगा। अब कुलधारा के लोग एक बड़े संकट में फंसे हुए थे, जिसमें उन्हें अपनी जिंदगी चुननी थी या फिर अपनी प्रतिष्ठा। और ऐसा माना जाता है कि 29 जुलाई 1825 के दिन कुलधारा और उसके आसपास के कुल मिलाकर 84 पालीवाल ब्राह्मणों के गांव ने मिलकर कुलधारा के मध्यम में स्थित उनकी कुल देवी माता का मंदिर, जो आज भी स्थित है, उसके पास एक मीटिंग रखी। और उस मीटिंग के अंदर उन लोगों ने ये तय किया कि हमारे लिए हमारी प्रतिष्ठा से बढ़कर और कोई बात नहीं है। और उसी के कारण ऐसा माना जाता है कि दूसरी 30 जुलाई 1825 की सुबह होने से पहले ही कुलधारा के लोगों ने ये गांव छोड़ दिया और कहीं चले गए। और वो कहाँ गए आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जाते वक्त कुलधारा गांव के लोगों ने कुलधारा को एक श्राप दिया, कुलधारा के अंदर अब से कोई भी जीवित आदमी नहीं रह पाएगा। और तभी से कुलधारा आत्माओं का निवास स्थान बन गया। जैसे जैसे समय आगे बीतता गया, कुलधारा का रहस्य जो था वो और भी पेचीदा बन गया। और बाद में भारत के आर्कियोलॉजिस्ट ए.बी. रॉय को भारतीय सरकार ने एक ऐसा प्रोजेक्ट सौंपा जिसके अंदर उन्हें कहा गया कि आप कुलधारा की जांच पड़ताल करके उसकी सच्चाई को लोगों के सामने लाए। और जांच पड़ताल करने के बाद ए.बी. रॉय ने कहा कि कुलधारा का विनाश या फिर अर्थक्वेक में हुआ है या तो फिर किसी बड़ी कुदरती आफत की वजह से कुलधारा गांव निर्जन बना है शायद। बाद में आगे जाकर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के स्थापक गौरव तिवारी ने जब कुलधारा में जाकर स्टिंग ऑपरेशन किया, तब उसके निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि कुलधारा गांव में किसी न किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का निवास जरूर है। मुंबई के माहिम में स्थित डिसूजा चौल को भी एक प्रेत भावित जगह माना जाता है। मुंबई के इस डिसूजा चौल के प्रेत भावित होने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी बताई जाती है कि एक बार एक औरत जो थी वो पानी भरने के लिए डिसूजा चौल के पास जो कुआं है वहां पे गई हुई थी। और उस कुएं के अंदर वो किसी कारणवश गिर जाती है और उसकी दर्दनाक मौत वहां पे हो जाती है। और तभी से ऐसा माना जाता है कि डिसूजा चौल में उस औरत की आत्मा आज भी पहरा दे रही है। और इस घटना के बाद ऐसे कई सारे लोगों ने ऐसे कई सारे दावे किए जिसके अंदर उन्होंने कहा कि डिसूजा चौल के पास उन्होंने इस औरत की आत्मा को देखा है। और उसी वजह से डिसूजा चौल की मालकिन मिस डिसूजा ने इस चौल के बाहर एक वार्निंग लिख दी और इस चौल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और अगर आप कभी भी इस चौल को ढूंढने की कोशिश करोगे मुंबई में जाकर, तो आपको इस चौल के बारे में कोई नहीं बताएगा और उसका एड्रेस भी आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि कोई भी इस भूतिया जगह पे जाए। और इसका प्रूफ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं, हर टाइम आते हैं, पर कोई बताता नहीं है क्योंकि हमने तो लॉक रखी है। यस, यहाँ पे है ना वो सब तंत्र मंत्र करके बंद कर दिया इन्होंने, तो किसी को बताते नहीं है यहाँ के लोग कि यहाँ पर प्रॉपर है। क्योंकि आपने यूट्यूब पे देखा होगा इतने सारे वीडियोस है, लेकिन किसी ने प्रॉपर एड्रेस नहीं बताया है। आपको कैसा लगेगा अगर आपको एक ऐसी टनल में भेजा जाए जहां पर सिर्फ प्रेत आत्माओं का निवास हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको शिमला से कलका जाने वाले रेलवे ट्रैक के बीच आने वाला 1.14 किलोमीटर लंबी टनल नंबर 33 में होता है। टनल नंबर 33 के निर्माण का काम कर्नल बारोक को दिया गया था और कर्नल बारोक ने इस टनल के निर्माण में कुछ गलती कर दी और उसी कारण
इंग्लिश सरकार ने उन्हें दंड दिया और कर्नल को दिए गए इस दंड के कारण ऐसा माना जाता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली और उनके मरने के बाद उनकी लाश को टनल के सामने ही गाड़ दिया गया और तभी से ऐसा माना जाता है कि कर्नल बारो की आत्मा आज भी उस टनल के पास घूमती है। और ये बात भी उतनी ही सच है कि कर्नल की आत्मा किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती और इस टनल नंबर 33 को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस भी मिला हुआ है। बॉलीवुड की काफी सारी फिल्मों को जिस जगह पर शूट किया गया है वो जगह मुकेश मिल जो कि मुंबई में स्थित है उसे भी एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। इस मुकेश मिल में रात को कोई भी जाना पसंद नहीं करता। मुकेश मिल का निर्माण जो है वो 1852 में हुआ था और उसके बाद समय बीतने के बाद 1970 में इस मुकेश मिल में पहली बार आग लगी और उसके ठीक 10 साल बाद फिर से उस मिल में आग लगी और तभी से मुकेश मिल जो है वो खंडर हालत में पड़ी हुई है। और ऐसा माना जाता है कि उस आग की चपेट में आकर जो भी मजदूर वहां पे मर गए थे उनकी आत्मा आज भी मुकेश मिल में मौजूद है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस बिपाशा बासु जिन्होंने गुना फिल्म की शूटिंग मुकेश मिल में की थी, उन्होंने फिल्म के दौरान उनके साथ हुए थोड़े एबनॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताते हुए कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कुछ याद नहीं रहता था और गुना फिल्म की शूटिंग के दौरान ही एक लड़की की मौत हो गई थी और तब उसके बाद बिपाशा बासु इतनी डर गई कि उन्होंने मुकेश मिल में शूटिंग करने से साफ इनकार कर दिया। मुकेश मिल के किस्से यहाँ तक ही सिर्फ सीमित नहीं है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने भी अपनी एक ब्लॉग में लिखा हुआ है कि उन्हें मुकेश मिल से डर लगता है। अब इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर गौरव तिवारी जी न्यूज के साथ एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए रात को मुकेश मिल में गए और वहां पे उन्हें जो मिला वो बड़ा ही आश्चर्यजनक था और उन्होंने ये चीज पाई कि मुकेश मिल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है। और जब जी न्यूज के संवाददाता ने वहां पे बसती हुई आत्मा को एक चैलेंज दिया तब आप ही देखिए क्या हुआ। और ये तो और भी कहना चाहिए, मैं कह रहा हूँ मैं इस बारे में बात ही नहीं करता। लेकिन आपने उसे कमांड किया था शायद आपने चैलेंज किया था मेरे बोलने पे बोल के दिखाओ। मैं बोल रहा हूँ नहीं ऑन हो रहा है, आप जैसे ही बोल रहे हैं। चलिए मैं गौरव के लेवल में बात करता हूँ, थोड़ा डाउन करके बात कर रहा हूँ। देखिए जी की मुहिम है, जी की कोशिश है लगातार कि इस तरीके के कहीं भी कुछ जो मिथ हो अंधविश्वास हो उनको खत्म करें। ताज्जुब की बात यह थी कि जैसे ही हम कहते थे जी न्यूज की मुहिम अंधविश्वास के खिलाफ है, अचानक इस सेंसर में हलचल शुरू हो जाती थी। मुझे लग रहा है वेस्ट बंगाल के कोरसेओंग में स्थित डाउ हिल को भी एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। डाउ हिल के पास कई लोगों ने सिर कटे लड़के की आत्मा को देखा है और कई लोगों ने ग्रे कलर के ड्रेस में घूमती हुई एक औरत की आत्मा को भी देखा है। आज तक डाउ हिल के पास काफी सारे लोग गायब हो गए हैं या फिर वहां पे गए हुए काफी लोग मानसिक रूप से पागल भी हो गए हैं। जब मैं इस कहानी पर रिसर्च कर रहा था तब मैंने एक व्लॉगर का व्लॉग देखा जिसके अंदर वो अपने दोस्तों के साथ रात में डाउ हिल में जाने का प्लान बनाया और जब वो डाउ हिल के पास रात को गया तब उस व्लॉगर के एक दोस्त की फ्लैश लाइट ऑन ही नहीं हो पा रही थी। और आश्चर्यजनक बात ये है कि जब वो डाउ हिल से फिर से अपने घर गए और डाउ हिल से थोड़ी ही दूर पहुंचे तो उसके दोस्त की लाइट फिर से शुरू हो गई। ये क्या सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई चेतावनी? not turning on first paranormal activity. Flashlight is not turning. It is not turning on. डाउ हिल को कोई भी आज तक पक्के तौर पर ये नहीं कह पाया कि प्रेत भावित जगह है, लेकिन पक्के तौर पर किसी ने ये भी नहीं कहा कि कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज डाउ हिल में नहीं है।
आज तक हमने फिल्मों में ऐसी कई कहानियां देखी जिसके अंदर ऐसा दिखाया गया हो कि एक इमारत है और उसके किसी एक कमरे में एक आत्मा हो। लेकिन क्या होगा अगर सच में आप जिस इमारत में रहते हैं वहीं पे एक कमरा ऐसा भी है जहां पर मनुष्य नहीं लेकिन एक प्रेत आत्मा निवास करती है। कुछ ऐसी ही कहानी द वृंदावन सोसाइटी में है जो कि थाने में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन सोसाइटी के फ्लैट नंबर 66B के अंदर रहने वाले आदमी की आत्मा आज भी वहां पे मौजूद है जिसने वहां से कूदकर आत्महत्या की थी। आज तक कई सारे लोगों ने इस आत्मा को देखने का दावा किया है और वहां के वॉचमैन का ये कहना है कि रात को जब वो ड्यूटी पे सो जाता है तब किसी अदृश्य ताकत आकर उन्हें थप्पड़ लगाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता। ऐसी कई सारी दुर्घटना के कारण फ्लैट नंबर 66B और उसके आसपास के फ्लैट को बंद कर दिया गया है और आज भी वो जगह सील कर दी गई है। इस एपिसोड के आखिरी पोजीशन पर जो कहानी आती है वो ब्रिजराज भवन राजस्थान की है। एक कहानी के मुताबिक 1857 में हुए सिपाही विद्रोह के दौरान कोटा के इस ब्रिजराज भवन में मेजर चार्ल्स बार्टन रहते थे और ऐसा कहा जाता है कि इस सैनिक विद्रोह के दौरान सिपाहियों द्वारा ब्रिजराज भवन में रहने वाले चार्ल्स बार्टन और उनकी फैमिली को मार दिया गया सिपाहियों द्वारा और उनके मरने के बाद उनकी लाश को भी ब्रिजराज भवन के मध्य में ही गाड़ दिया गया और तभी से ये ब्रिजराज भवन को आत्माओं का बसेरा माना जाता है। इस प्रेत आत्मा का सबसे पहला अनुभव 1979 में कोटा की महारानी को हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि ये आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन फिर भी रात को ब्रिजराज भवन की छत पर और उनके बगीचे में घूमना सख्त मना है। दोस्तों इस एपिसोड में दिखाई गई 7 जगह के बारे में जानने के बाद आपके मन में 2 और जगहों के बारे में जरूर ख्याल आया होगा, भानगढ़ और डुमस। लेकिन काफ़ी सारे रिसर्च के बाद और काफ़ी सारे लोगों के साथ बातचीत करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि भानगढ़ और डुमस इस दोनों जगह पे कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं है। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं या फिर किसी एक चीज को बचाने के लिए ऐसे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। अब मैं आपको मेरा निष्कर्ष बता दूं तो मैं इस बातों पे विश्वास करता हूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि दुनिया में जितनी पॉजिटिव वाइब्स है उतनी ही नेगेटिव वाइब्स भी है, तभी पृथ्वी का संतुलन हो सकता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इस पे विश्वास रखें कि ना रखें, लेकिन मैं दूसरी एक चीज भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपने जो पहले से सुना हुआ है या फिर आपने देखा हुआ है उस चीज को आप आपके मन के अंदर इस तरह डेवलप करते हैं कि बाद में आपके सामने आपको ऐसा ही लगता है कि वो चीज आपके सामने है। यानी कि आपने अगर सोचा कि अभी आपके साथ कुछ होने वाला है और आप अकेले में कहीं रात को गए तो आपको ऐसा ही लगेगा कि कोई आपके सामने खड़ा हुआ है और आपको मारने की कोशिश करने वाला है। इसे वन काइंड ऑफ फोबिया कह सकते हैं आप। तो ये हमारे मन की एक ऐसी धारणा है जिसे हम सच मान लेते हैं और कभी कभी हम हमारी जान भी गंवा देते हैं। तो ये चीज पे विश्वास रखना ना रखना ये सब आपके हाथ में है।